मोगरा बहुत ही खूबसूरत खुशबूदार गर्मियों में खिलने वाला एक फूल हर घर में होता है मोगरे का पौधा। अगर आपके मोर के पौधे में अभी तक फूल खिलना शुरू नहीं हुए हैं, फूलों का साइज छोटा हो गया है, कलियों का साइज छोटा हो गया है, कलियां जल रही हैं, फूल जल रहे हैं, बिना खिले ही फूल पौधे पर रुकते ही नहीं हैं, बहुत जल्दी फूल गिर जाते हैं, पौधे की ग्रोथ भी रुकी हुई है, पौधे की पत्तियां जल रही हैं, तो इन सब चीज़ों का क्या कारण है? चार बहुत ज़रूरी रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आपके मोगरे का पौधा स्ट्रेस में आता है जब उसका फ्लावरिंग टाइम होता है। उन चारों चीज़ों को जानकर आप अपने पौधे को फिर से अच्छी ग्रोथ पौधे की कर सकते हैं और पौधे को फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो कारण होता है, मोगरा के पौधे को बहुत हाई एसिडिक सॉइल पसंद होती है। अगर आपके मोगरा के पौधे की मिट्टी एसिडिक नहीं है, उसका पीएच बिल्कुल बैलेंस नहीं है, तो पौधा फ्लावरिंग नहीं करेगा और उस कंडीशन में आपके पौधे की लीव्स भी बर्न होंगी और बड्स भी बर्न होंगी, क्योंकि आप फर्टिलाइज़र लगातार देते रहेंगे अपने मोगरा के पौधे पर। और अगर एसिडिक सॉइल नहीं है तो रूट्स जो हैं वो किसी भी फर्टिलाइज़र को लेंगी ही नहीं मिट्टी से, और उसके बदले में पौधे की पत्तियां और कलियां जलने लगेंगी, फूल भी जलने लगेंगे। तो इसलिए आपको सबसे पहले अपने मोगरा के पौधे की मिट्टी का पीएच बिल्कुल बैलेंस करना है, उसकी मिट्टी को एसिडिक बनाना है। दूसरा कारण होता है मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड ना होना, आजकल पानी की कमी होना, नमी मेंटेन ना करके रखना। नमी मेंटेन अगर गर्मियों में नहीं रहेगी मोगरा के पौधे में या फिर किसी भी पौधे में, तो प्लांट की कलियां भी जलेंगी, फूल भी जलेंगी और पत्तियां जलेंगी, पौधा स्ट्रेस में रहेगा और बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। तीसरी चीज़ है इसको पूरे दिन की धूप में रखना। आजकल अगर आप इस पौधे को इतनी तेज़ गर्मी में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, आप अपने किसी भी पौधे को डायरेक्ट सनलाइट में पूरे दिन रखते हैं, तो पौधे की कलियां पत्तियां जलने लगेंगी, क्योंकि पौधा जो है वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा इतनी तेज़ धूप में। पत्तियां जल जाएंगी तो पौधा फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? जब पौधा फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ना तो कलियां बनाएगा और ना ही वो कोई ग्रोथ करेगा। इसके बाद नंबर आता है फर्टिलाइज़र का। कलियां बनाने के लिए, पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तीनों चीज़ों को आपको बैलेंस करके रखना होता है, पौधे को बैलेंस फर्टिलाइज़र देना होता है, तभी पौधा जो है वो फ्लावरिंग पर आता है। और उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक मोगरे के पौधे के लिए जो चीज़ होती है वो है मोगरा के पौधे की प्रूनिंग। इसकी प्रूनिंग कब करें, कैसे करें, जिससे कि पौधा बार बार फ्लावरिंग पर आए? प्रूनिंग करने के केवल हफ्ते से 10 दिन में मोगरा के पौधे में दोबारा कलियां बहुत जल्दी बनती हैं। मोगरा को प्रूनिंग बहुत पसंद है, हाई एसिडिक सॉइल पसंद है, मिट्टी में मॉइस्चर होल्ड होना पसंद है, और आजकल केवल 11 बजे से 4 बजे की धूप से बचाइए अपने मोगरा के पौधे पर, आपका मोगरा का पौधा बहुत हेल्दी रहेगा। तो सबसे पहले आप देखिए मोगरा के पौधे को जो है पानी कैसे देना है। इसको पानी, जो मिट्टी मोगरा के पौधे की, आप ड्रेनेज चेक करिए, इसमें मिट्टी में पानी खड़ा बिल्कुल भी ना हो। देखिए, पानी आप कितना भी डालिए, मिट्टी में नमी बनी रहे, मिट्टी में नमी हो, देखिए, लेकिन मिट्टी ना चिपचिपी हो, ना हाथ से जो है इस तरीके से बिल्कुल भुरभुरी हो, अलग हो जाए, हाथ में ना चिपके, और इसके साथ ही पानी ना रुका होगा। अगर पानी रुका होगा तो प्लांट की रूट्स सड़ जाएंगी। आप ड्रेनेज चेक करिए अपने मोगरा के पौधे की, अगर पानी रुका हुआ है, प्लांट की रूट्स में पानी स्टोर है, तब भी प्लांट जो है वो स्ट्रेस में आता है। डेली सुबह शाम दोनों टाइम शॉवरिंग करिए पौधे पर। शॉवरिंग करने से पौधा जो है वो स्ट्रेस फ्री रहता है। पत्तियां जो है फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से कर ली हैं। अर्ली मॉर्निंग या फिर इवनिंग में करिए, बिल्कुल लेट इवनिंग में, जब सूरज ढलने के बाद पौधा बिल्कुल हेल्दी रहेगा आपका। पौधे में पानी डालिए, ड्रेनेज से पानी बिल्कुल निकल जाए, सुबह शाम दोनों टाइम पानी डालिए। पानी अगर कम होगा तो रूट्स बर्न हो जाएंगी। इसके अलावा आप केमिकल फर्टिलाइज़र देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। केमिकल फर्टिलाइज़र देंगे तो आपका पौधा इतनी गर्मी में बिल्कुल भी फ्लावरिंग पर नहीं आएगा, अगर उसकी मिट्टी भी ठीक नहीं है और बार बार आप उसको फर्टिलाइज़र देते जा रहे हैं। कभी कभी ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से भी मोगरा का पौधा स्ट्रेस में रहता है और बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है।
मोगरा के पौधे को प्रूनिंग पसंद है। इसको जैसे ही फूल खिल के निकले, यानी कि देखिए ये ऐसे बंच लगा हुआ है बर्ड्स का, ये खिल के फूल निकल जाएं, जैसे ही फूल ख़त्म हो आप इनको इन 2 पत्तियों के नीचे से यहाँ से इसको कट कर दीजिए। आप देखेंगे फिर इसमें यहाँ से न्यू स्टिक निकल कर आएगी और उसमें बर्ड्स आ जाएगी। नई ग्रोथ में ही मोगरा में जो कलियाँ निकल कर आती हैं, इसलिए इसकी प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मिट्टी को हाई एसिडिक बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। इसको 6 से 7 के बीच का pH पसंद है मिट्टी को। इसके लिए सबसे पहला जो ये है कॉफ़ी पाउडर का पानी। 15 दिन में एक बार 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर को पानी में घोल कर, या फिर ड्राई कॉफ़ी पाउडर कोई भी आप किसी भी तरीके से आप पौधे की मिट्टी में डाल दीजिए। पौधा बहुत हेल्दी रहेगा और सॉइल भी एसिडिक बनाता है कॉफ़ी पाउडर। इसमें नाइट्रोजन पोटेशियम बहुत अच्छी सी मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है ये चाय की पत्ती। आप फ्रेश चाय की पत्ती 1 चम्मच, या फिर यूज़ चाय की पत्ती जिसको आप धोकर सुखा कर रखेंगे, उसको आप 1 मुट्ठी भी डाल सकते हैं 15 दिन में एक बार, लेकिन फ्रेश को आप 1 महीने में एक बार डालिए। पोटेशियम और फास्फोरस की अच्छी मात्रा होती है चाय की पत्ती में। ये भी सॉइल को एसिडिक बनाता है और नई ग्रोथ निकालने में हेल्प करता है। और इसके अलावा आप केले के छिलकों का पानी दे सकते हैं, प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हैं, और या फिर ये आलू के छिलके, इनको भी आप दे सकते हैं, या फिर इनसे ये आप पौधे की मिट्टी के ऊपर मल्चिंग भी कर सकते हैं, जिससे कि पानी जो है वो स्टोर रहेगा हम इसकी रूट्स में, और प्लांट जो है वो स्ट्रेस में नहीं जाएगा। इस तरीके से अगर सब्जी और फलों के छिलकों से आप मल्चिंग करते हैं तो पौधा जो है खुश रहता है और इसमें पानी जो है स्टोर रहता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फिर से प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।